नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दो नाबालिगों के बीच सहमति से सेक्स, फिर सिर्फ नाबालिग लड़का ही दोषी क्यों? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही पोक्सो कानून के प्रावधान क्या कहते हैं, इस पर भी रोशनी डालूंगा। इस मुद्दे को समझने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सामने आई हुई एक घटना आपके साथ साझा करूंगा। प्रदर्शनी हॉल में एक 15 वर्ष का लड़का और 17 वर्ष की एक लड़की कार्यरत थे। इस दौरान उनमें एक दूसरे के साथ घनिष्ठता विकसित हुई और वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। इस रिश्ते की जानकारी लड़की की मां को हो गई और उसने लड़की को चेतावनी दी। इस रिश्ते के मुद्दे पर अपनी मां से झगड़ा करने के बाद लड़की अपनी मौसी के घर चली गई। दिनांक 12 मार्च 2019 को लड़का उस घर पर आया जहां लड़की रह रही थी। उस वक्त वहां कोई और नहीं था। लड़के ने लड़की से कहा कि अगर वे शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसकी मां उनकी शादी के लिए सहमति दे देगी। तो उस दिन दोनों ने सेक्स किया। इसके बाद कई मौकों पर दोनों ने बार बार यौन संबंध बनाए। परिणाम स्वरूप लड़की अगस्त 2019 के दौरान गर्भवती हो गई। लड़की गर्भवती हुई, इसलिए लड़के के खिलाफ निम्नलिखित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया। वो धाराएं थी सेक्शन 5J सबसेक्शन 2 ऑफ पोक्सो एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये सेक्शन किस लिए है। सेक्शन 5J सबसेक्शन 2 ऑफ पोक्सो एक्ट कहता है, जो कोई एक बच्चे पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उस सेक्सुअल असॉल्ट के परिणाम स्वरूप बच्चे को गर्भवती बनाता है, तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे पे गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, ऐसा माना जाएगा। इस मामले में लड़की गर्भवती हो गई, इसलिए यह धारा लागू की गई थी। क्या पोक्सो कानून में नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कुछ है? ये जानने के लिए भी देखते रहे मेरे अगले वीडियोस। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा का प्रावधान करता है, जिसमें कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसी सजा का प्रावधान किया है। इस घटना में कोर्ट के सामने लड़की के बयान से निम्नलिखित खुलासा हुआ। लड़की के बयान से यह पता चलता है कि दोनों के बीच साल 2018 से प्रेम संबंध थे, जब वे एक साथ काम कर रहे थे। लड़के ने उसे विश्वास दिलाया कि वे दोनों तभी शादी कर सकते हैं जब वे यौन संबंध बनाएंगे, और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ कई बार यौन संबंध बनाए। इस केस में लड़के को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के साथ धारा 5J सब क्लॉज 2 के तहत दोषी ठहराया गया था और जेजे बोर्ड ने उक्त अपराधों के लिए लड़के को 3 साल के लिए सरकारी विशेष गृह में हिरासत में रखने का निर्देश दिया। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों नाबालिग थे, लड़का लड़की से छोटा था और दोनों ने सहमति से सेक्स किया। तो फिर ऐसे मामलों में सिर्फ एक नाबालिग लड़का जो कि लड़की से 2 साल छोटा था, उसके खिलाफ ही पोक्सो एक्ट के तहत FIR क्यों दर्ज की गई? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पोक्सो एक्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए इसे समझने का एक प्रयास करते हैं। यह कानून यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य आदि के अपराधों से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए है। यहाँ फिर से एक बार कहता हूं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। अब जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस कानून के तहत पीड़ित केवल महिला ही नहीं, कोई भी बच्चा, पुरुष या महिला आदि हो सकता है। ये कानून के हिसाब से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने पर पोक्सो कानून लागू होगा। किसी भी व्यक्ति पर किसी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही बच्चे ने इसके लिए सहमति दी हो या नहीं। कानून मानता है कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा संभोग के लिए सहमति देने में सक्षम नहीं है
और भले ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने यौन गतिविधियों के लिए सहमति दी है, पर बच्चे की सहमति को नजरअंदाज किया जाएगा और दूसरा पक्ष पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी होगा। सवाल यह पैदा होता है, क्या पोक्सो एक्ट कहीं भी यह कहता है कि केवल नाबालिग लड़कियां ही इस कानून के तहत पीड़ित हो सकती है? दूसरा और एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या पोक्सो एक्ट कहीं कहता है कि नाबालिग लड़के इस कानून के तहत पीड़ित नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है नहीं। फिर ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि पोक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल कानून है और कोई भी बच्चा इसका शिकार हो सकता है। उसमें लड़का या लड़की दोनों बच्चे आते हैं जो कि 18 साल के नीचे है। फिर से एक सवाल आता है, क्या पोक्सो कानून कहीं भी यह कहता है कि केवल 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति ही महत्वहीन होगी या उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? कानून कहीं पर भी ऐसा नहीं कहता है। कानून कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन गतिविधि के लिए सहमति महत्वहीन होगी या उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि लड़की की सहमति केवल महत्वहीन होगी या उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लड़के की सहमति भौतिक होगी या उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर ऐसे दो नाबालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध के मामलों में केवल एक लड़के के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है? कानूनी तौर पर कहे तो जहां तक पोक्सो एक्ट का सवाल है तो ये सही नहीं है। इस मामले में पोक्सो अधिनियम के अनुसार नाबालिग लड़की द्वारा सेक्स के लिए दी गई सहमति को अवैध माना गया और इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि नाबालिग लड़के द्वारा दी गई सहमति को वैध माना गया और इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया गया। पोक्सो कानून के अनुसार यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सेक्स के लिए दी गई सहमति अवैध मानी जाती है तो नाबालिग लड़के यानी पुरुष बच्चे द्वारा एक लड़की को दी गई सहमति को कैसे वैध माना जा सकता है? मुझे उम्मीद है कि हमारा पुलिस विभाग, अदालतें और सरकार इस मुद्दे पर गौर करेंगी, उचित कदम उठाएंगी और हमारे युवा लड़कों को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए इस तरह के कानूनी उत्पीड़न से बचाएंगी। अगर आपको लगता है कि सहमति से सेक्स के लिए सिर्फ नाबालिग लड़कों को सजा देना अनुचित है तो आपको इसके खिलाफ पहल करने की जरूरत है। जिस मामले की हमने शुरुआत में चर्चा की उस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये जानने के लिए कृपया मेरा अगला वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।